वेलकम टू माय फंडामेंटल फिजिक्स यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले वीडियो में तो हम न्यूमेरिकल के क्लास को आगे बढ़ा रहे थे, थ्योरी के क्लास को थोड़ा सा रोक दिए थे। थ्योरी में आपको हम संधारित्र के बारे में बतलाए थे, कैपेसिटर और जिसे हम कंडेंसर के भी नाम से जानते हैं। तो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला भी हमने बतलाया था। कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू फॉर्मूला Q बाय V। इस फॉर्मूले को आप भली भांति जान रहे हैं। अब हमारा काम होगा कि संधारित्र को हम संयोजित कैसे करेंगे। पहले तो संधारित्र को बनाने का हमने तरीका बतलाया था कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के धातु के प्लेट को ले लेते हैं और इस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे प्लेट को अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने से प्रेरण से सेकेंड वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इन सारे बातों को आप पिछले वीडियो में देखे थे। आज का टॉपिक है कि संधारित्र का हम संयोजन कैसे करेंगे, अर्थात कंडेंसर का ग्रुपिंग को कैसे तैयार करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संधारित्र को अगर हम एक साथ जोड़ सकते हैं तो कितने तरह से जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखें, दो या दो से अधिक संधारित्र को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक का नाम होगा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे का नाम होगा समांतर क्रम संयोजन। ध्यान रखें, ये संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन है। पहले जो आप पढ़े थे 10th क्लास में, वहां पर पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन। वहां जो प्रतिरोध का भी संयोजन आप दो प्रकार का पढ़े थे। एक जो हो गया आपका, जैसे इसको हम लोग इस तरह से बनाते थे और इस तरह से कनेक्शन करते थे R1, R2 और R3, और इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते थे। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला आता था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी को जब हम पहले सभी छोर को अगर एक बिंदु पर जब जोड़ देते थे तो इससे जो हमारा संयोजन होता था, इस तरह का संयोजन हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता था, जिसका फॉर्मूला समतुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह का फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़े थे। समतुल्य धारिता का समतुल्य प्रतिरोध के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करते थे 10th क्लास में। ठीक उसी तरह का यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग को संयोजन करना है, लेकिन किसका करना है? कैपेसिटर का। कैपेसिटर अर्थात कंडेंसर का करना है। तो यहाँ पर सीखे हम लोग संधारित्र का संयोजन। तो टॉपिक का नाम आप लोग दे दें, और टॉपिक का नाम है संधारित्रों का समूहन। टॉपिक का नाम लिखे संधारित्रों का समूहन। संधारित्रों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। पहले तो हम लोग ये जान लें कि संधारित्रों का समूहन होता क्या चीज है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ दोनों डिफिनेशन लिख लें, हिंदी में भी लिख लें, और जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहता है वो बच्चे इंग्लिश में भी इसका डिफिनेशन को नोट कर लें। तो संधारित्रों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। तो नोट करें, लिखे जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ
जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे संधारित्रों का समूहन कहा जाता है। तो इसे संधारित्रों का समूहन कहा जाता है। तो ध्यान रखें, एक से तो समूह बनेगा नहीं, जब भी समूह बनेगा तो दो या दो से अधिक से समूह का निर्माण होगा। इसीलिए यहाँ पर भी वैसा ही कहा गया कि जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे संधारित्रों का समूहन कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन को नोट करें, नोट्स आपके पास है ही, पेज नंबर 25 पर हम बतला रहे हैं, नोट्स में भी आप देख सकते हैं। लिखे when two or more than two condenser are connected with each other, then it is called grouping of condenser. Grouping of कंडेंसर। कंडेंसर का दूसरा नाम आप लोग को कैपेसिटर, इसीलिए ध्यान रखें इस बात को कि कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों एक ही चीज होता है। हिंदी में इसको संधारित्र बोलते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के वक्त में इसका बहुत उपयोग है। इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होता है, इसलिए इसको ध्यान से इस चीज़ को सीखें। और दिक्कत हो तो, जैसा कि पहले भी बोलते आए हैं कि दिक्कत हो तो क्या करना है, बस फोन उठाइए और 99559594 और 60 डायल कर करके राकेश सर को याद कीजिए। और याद करने के बाद देख लेते हैं क्या करना है। संधारित्रों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे संधारित्रों का समूहन कहा जाता है। When two or more than two condenser are connected with each other, then it is called grouping of condenser. तो दो या दो से अधिक संधारित्र का संयोजन ही ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर कहलाता है। तो यहाँ पर देखें कि संधारित्रों का समूहन होता कितने प्रकार का है, इस बात को भी हम लोग यहाँ पर देख लें। आगे देखना है यहाँ पर आपको संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो संधारित्रों का संयोजन दो तरह से होता है। लिखना है यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। There are two types of grouping of condenser. There are two types of grouping of condenser. संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। There are two types of grouping of condenser. ओके, पहला कौन सा कनेक्शन होगा, तो श्रेणी क्रम संयोजन। फर्स्ट में लिखे श्रेणी क्रम संयोजन, इंग्लिश में इसका नाम देंगे सीरीज कनेक्शन। और दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन, इसका इंग्लिश में नाम दे देंगे पैरेलल कनेक्शन।
पैरेलल कनेक्शन इसका नाम देंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, हम दो तरह से हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं। तो अब देखें, सबसे पहला इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद जो है आप पहले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। ओके, पढ़ने में मजा आता है? लॉकडाउन में टाइम बोरिंग सा लगता होगा, कैसे कटेगा, कैसे जाए कोचिंग, ये सब भी बहुत समस्या हो गया है। चलिए, लेकिन आप लोग का पढ़ाई तो जारी है, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। हमारा ये टॉपिक समाप्त होने के बाद न्यूमेरिकल सब जारी हो जाएगा। इसके बाद आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच बीच में आप कॉल कर करके हमसे पूछते रहें, जिससे आपका आसानी से तैयारी जारी रहेगा, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगा आने वाले वक्त में। नहीं तो कब तक इस तरह का लॉकडाउन बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोताही ना बरतें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई जारी रखें। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला टॉपिक यहां पर डाल देते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, इसका यहां पर सबसे पहले डिफिनेशन को नोट कर लेते हैं। जब दो या दो से अधिक संधारित्र, जब दो या दो से अधिक संधारित्र जब दो या दो से अधिक संधारित्र एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा हो कि एक समान आवेश सभी संधारित्रों से प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ध्यान रखें इस बात को, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों से एक समान आवेश प्रवाहित होता है। 10th क्लास में तो हम लोग जब डिफिनेशन देते थे प्रतिरोधों का संयोजन का, और वो भी श्रेणी क्रम का, तो हम लोग बोलते थे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे। इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। लेकिन उसके साथ भी एक खास बात था कि उसमें सभी प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती थी। यहाँ पर जब हम डिफिनेशन देंगे, यहाँ पर भी हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध में बतलाएंगे कि सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो उसी टाइप का ये आ गया कि इसमें सभी संधारित्रों में एक समान आवेश प्रवाहित होता है, तब इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। लेकिन इसमें आवेश सभी संधारित्रों पर समान होता है,
और पोटेंशियल सभी का अलग अलग होता है। सभी संधारित्रों पर पोटेंशियल विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। विभव का मान भिन्न भिन्न क्यों होता है? क्योंकि सभी संधारित्रों पर अलग अलग कार्य होता है। जब अलग अलग कार्य होगा सभी संधारित्रों पर, तो सभी संधारित्रों पर का विभव का मान भी अलग अलग होगा। ओके, तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन को आप नोट कर लें। लिखे, व्हेन टू और मोर देन टू condenser, more than two condenser are connected with each other, such that if same charge passing through each condenser, then it is called series connection. तो इंग्लिश डिफिनेशन को भी नोट कर लें। When two or more than two condensers are connected with each other such that if same charge passing through each condenser, then it is called series connection. ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में इसका डिफिनेशन को जाने कि किस तरह का डिफिनेशन होता है, इसको हम लोग देख लिए। अब जो है इसको नोट किया हुआ हो गया है, तो इसको हम साइड कर देते हैं, हटा देते हैं। अब तो ये भी दिक्कत नहीं होता होगा आप लोग को, सर नहीं लिखे हैं तो पीछे जाकर के वीडियो को पीछे कर ले, हो जाएगा, लिखा जाएगा। रोक दें, उसी जगह पर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। अब ये चीज देखते हैं कि हम यहाँ पर इसका श्रेणी क्रम संयोजन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला लाते हैं, समतुल्य धारिता के लिए क्या फॉर्मूला लाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। समतुल्य धारिता का हम लोगों को व्यंजक प्राप्त करना होता है। जैसे 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन से समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पर तो उस तरह का उतना लंबा व्यंजक नहीं होता है, यहाँ पर बहुत इजी होगा। आप देखें इस जगह पर कि एक पहले यहाँ पर ये आपका संधारित्र हो गया। संधारित्र का खासियत ये है, पहले तो दोनों फिगर में ये आप देखेंगे तो इसको आप पहले बनाने के लिए सीखें। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन को खींच दें और इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा, अब प्लस माइनस लगाने का चिन्ह का कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा संधारित्र है, कंडेंसर है। लेकिन अगर एक लाइन बड़ा हो और एक लाइन छोटा है तो ये हमारा बैटरी का सिंबल हो गया। प्लस माइनस, बड़ा वाला जो लकीर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव को सूचित करता है और छोटा वाला जो लाइन जो है वह निगेटिव को सूचित करता है। लेकिन जब बड़ा और छोटा होगा तो वह बैटरी बन जाएगा, और जब दोनों लाइन बराबर हो तो वह कंडेंसर हो जाएगा। कंडेंसर जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को अब इसका संयोजन कराना है। तो पहले देखें, इसमें पहले संधारित्र और यहाँ पर पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, उसी तरह से भी आप परिभाषा बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो है दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट और तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा रहे। इस तरह के
संधारित्रों का संयोजन हमारा सीरीज कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। और एक बैटरी यहाँ लगा दें। ध्यान दें सब फिगर, ये सब में पैरेलल लाइन दी है। यहाँ पर देखिए बड़ा छोटा कर दिए, प्लस माइनस बैटरी है जिसका विभवांतर हमारा भी है। अब ध्यान दें कि सभी पर जो है, जैसे ये प्लस क्यू होगा तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू होगा तो ये माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू तो ये वाला माइनस क्यू। ये अगर पॉजिटिव है तो दूसरा वाला कितना चार्ज नेगेटिव, दूसरे वाले पर चार्ज जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पहले वाले पर चार्ज यहाँ प्लस और दूसरे वाले पर यहाँ पर चार्ज हो गया आपका माइनस, प्लस और ये वाला भी आपका प्लस। आप बना सकते हैं इस तरह से प्लस प्लस प्लस, ये तीसरा संधारित्र हो गया आपका। और बाहर वाला में हम कुछ नहीं दर्शाते हैं, और इस तरह से जो है हमारा संधारित्र का संयोजन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें सब पर चार्ज क्यू है, एक समान चार्ज है सभी पर, क्यू चार्ज सभी संधारित्र पर है, लेकिन सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। तो इस तरह से सबका पोटेंशियल अलग अलग हुआ। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि सबका विभवांतर अलग अलग होगा, V1, V2 और ये V3 हो गया। अब इसका हमको समतुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो इस जगह पर देखिए यही भी हमारा 3 रूप में बट गया, V1, V2 और V3। तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखें अगर ये पहले संधारित्र की अगर बात करें तो पहला संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता अगर C3 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है V1 का वैल्यू कितना होगा फॉर फर्स्ट कंडेंसर, V1 इक्वल टू, ऐसे तो हम लोग जानते हैं C इक्वल टू Q बाय V, तो V इक्वल टू Q बाय C। तो V1 इक्वल टू Q1 बाय Q1 और Q2 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि सब पर आवेश समान है। तो Q बाय यहाँ पर कर देंगे C1। सेकेंड कंडेंसर की बात अगर करें, सेकेंड कंडेंसर लिख देते हैं यहाँ पे, सेकेंड कंडेंसर V2 इक्वल टू Q बाय C2। थर्ड कंडेंसर V3 इक्वल टू, जहां तक दिखाई पड़ रहा है, चलिए दिख रहा है, हम देख रहे हैं, V3 इक्वल टू Q बाय C3। ओके, यदि समतुल्य धारिता अगर C हो तो क्या होता, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज C, देन V के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर Q बाय C। अब यहाँ पर इसी सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो C बाय, पहले तो V के वैल्यू Q बाय C इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अब Q का इधर से सारे से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q कैंसिल, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इस तरह से C जहां पर समतुल्य धारिता होता है उस फॉर्मूले के अनुसार से इसको हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। पुनः एक बार देखिए, पहले संधारित्र फर्स्ट कंडेंसर पर पोटेंशियल V1 है और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो है यहाँ पर C1 है। तो यहाँ पर जो है V1 इक्वल टू Q बाई C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2 और V3 इक्वल टू Q बाई C3। ये आपका आ जाता है किस फॉर्मूले से, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के फॉर्मूले से। और ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के फॉर्मूले से इक्विवेलेंट अगर मान लेते हैं कि ये सारे संधारित्र के बदले में एक ही संधारित्र रहे, कहने का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि सभी संधारित्र को हटा करके इसके बदले में एक ही बड़ा ऐसा संधारित्र लगा दें जिस पर चार्ज तो मेरा उतना ही रहे लेकिन इसका पोटेंशियल
C रहे और इसका विभव जो दिया जाए यहाँ पर भी दिया जाए, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए। तब यहाँ पर जो है आपका इक्विवेलेंट पोटेंशियल के लिए फॉर्मूले से V इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। अब यही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि इस V का ही तो तीनों जगह पर बंटवारा हो गया, V1 V2 और V3 के स्थान पर, इसलिए सबका यहाँ पर वैल्यू रख दिए। और इस तरह से संधारित्रों का श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला आ गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, वह सिंपल ही होता है। और समांतर क्रम में 1/R होता था प्रतिरोध वाले में, लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम वाले ही फॉर्मूले में 1/C होता है। ध्यान रखें, प्रतिरोध वाले से उल्टा चलता है ये। तो यहाँ पर जो है आप जो फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। तो इसको आप बेहतर ढंग से पढ़ें और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए जो फॉर्मूला आएगा आपका, और वो फॉर्मूला C बराबर जो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इस फॉर्मूले को भी हम आपको प्रूव करके बतलाएंगे। और एक बात का और ध्यान रख लें कि इसी पर आधारित NCERT में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा फिगर पर आधारित सवाल होगा, जो पैरेलल कनेक्शन पढ़ाने के बाद हम सारा न्यूमेरिकल को हम बोर्ड पर एक एक कर करके बताएंगे। इसे ध्यान से पढ़ें और दूसरे को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और जब तक वो देखेंगे नहीं, ये तो कोई टिकटॉक वाला वीडियो है नहीं कि जो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, पढ़ना एक तपस्या होता है, मज़ा करना होगा तो फिर जैसे ही हाथ में मोबाइल आया तो टिकटॉक वीडियो ना देखें जो हम इसमें अपना जो है MB को लॉस करें, इंटरनेट को खर्च करें, ऐसा सब सोच को ना रखें। आपका समय कीमती है, आगे चल करके आने वाला वक्त और डिफ़िकल्ट समय आने वाला है, ये बात भी आप लोग जान लें। इसलिए अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आगे चल करके भविष्य में बहुत सारा काम कर सकते हैं। मेरे तरफ से ये शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल करें। बस आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में आएंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में, वो भी संधारित्र का, इसको हम बताएंगे। ओके, थैंक्स।